अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में और इस तरह रिजल्ट और साथ साथ में कंक्लूजन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जो साइंटिस्ट किसी भी मसले की असल वजह को निकालने के लिए कर रहे होते हैं या किसी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट को जब कोई मसला आ जाते हैं ना, क्या नाम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होती है, माहिरीन बायो होती है, वो बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि वो जाकर वहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई ये मसला कैसे है, किस तरह है। इसके बाद वो हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं। हाइपोथेसिस में क्या कर रहे होते हैं कि वो एक ख्याल को पेश करते हैं, एक जहनी अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये इस तरह हो सकते हैं ये मसला। उसके बाद वो फिर रिजोनिंग करते हैं, एंड डिटेक्टिव रिजोनिंग फिर कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव रिजोनिंग मतलब उसकी सही हाइपोथेसिस को निकालते हैं, वो उन हाइपोथेसिस में से जो उनने बनाई होती है। उसके बाद फिर उस हाइपोथेसिस को चेक कर रहे होते हैं। तो उस चेक करने की जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बा करते हैं कि भाई वाकई ये इस तरह है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट में जो बायोलॉजिस्ट होती है या साइंटिस्ट होती है या आम बंदा भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट करेंगे। वो दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को नाम देते हैं कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्लियर? ये हाइपोथेसिस को इन दोनों में चेक करे होते हैं कि वाकई की ये इस तरह है या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं एक हाइपोथेसिस बना रहा हूं। ये मेरा हाइपोथेसिस है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ये जो है ये मोहतरम मेरा एक जहनी अंदाजा है, एक ख्याल है, एक हाइपोथेसिस है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी इसको हमने चेक करना है कि वाकई की कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं होती है। तो इनके चेक करने के लिए हमें सबसे पहले दो ग्रुप बनाने होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। इनमें हमने क्या करना होगा कि दो पौधे को लेने होंगे, दो पौधे और एक ही साइज के। ये मिसाल के तौर पर एक पौधा है, मैंने यहाँ लगा दिया, ओके, छोटे से पौधा है हर्ब, और ये भी एक पौधा है, दोनों के साइज क्या है, सेम है। क्लियर? दोनों के साइज सेम है। इसके साथ साथ हमने क्या करना होगा कि भाई दोनों ग्रुप को एक ही चीज फराहम करेंगे, मतलब पानी एक जैसे देंगे, सनलाइट एक जैसे देंगे, लेकिन एक चीज हम इन दोनों में से एक को नहीं देंगे, वो चीज जो हम चेक कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर चेक करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दें। कार्बन डाइऑक्साइड हम इन दो ग्रुपों में से एक ग्रुप को नहीं देंगे क्योंकि हमने उसको चेक करना है। अगर हम दोनों को दे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर हमें डिफरेंसी नजर नहीं आएगी। तो तब हमें डिफरेंसी हम जानेंगे जब हम इनको एक को कार्बन देंगे दूसरे को नहीं देंगे। इधर देखिए, मिसाल के तौर पर इस मोहतरम को मैं दे रहा हूं वाटर को, H2O को। क्लियर? पानी प्लांट के लिए जरूरी होती है। दूसरे नंबर पर सनलाइट को भी दे रहा हूं, सनलाइट। क्लियर? इस मोहतरम को भी मैं वही नंबर 1 क्या बोला है, H2O वाटर। क्लियर? और इसको भी सनलाइट दे रहा हो। ओके, क्लियर? चेक करने हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उनमें से इनमें से एक ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं। ओके, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इस दोनों पौधों को हमने चेक करना है कि वाकई की कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं, जरूरी होती है या नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मुझे क्या करना होगा कि इस पौधे को उठाकर किसी खुली जगह पर रखना होगा। मिसाल में लेके जाकर बाहर ग्राउंड में रख देता हूँ। क्लियर? और ये जो मोहतरम पौधा है
इसको मैं इसी क्लास में छोड़ देता हूँ, या इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा देता हूँ, इस तरह प्लास्टिक, कैसे, यू, ओके, प्लास्टिक। अभी इस पौधों को, दोनों को हमने चेक करने हैं 2 दिन नहीं, मतलब 1 हफ्ते के बाद चेक करने हैं कि दोनों में डिफरेंस आए हैं या नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं। 2 हफ्ते के बाद आप चेक करें, अगर इस पौधे का साइज बढ़ चुका है, क्या कर रहे हैं, बढ़ चुका है, थोड़ा सा बड़ी है, मिसाल के तौर पर इतना बनी हुई है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट को खुराक मिलेगा ना, बढ़ेगा। अगर ये इतना बड़ी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई वैल्यू नहीं है फोटोसिंथेसिस में, क्लियर। मिसाल के तौर पर ये बड़ी हो चुकी है इतना, और आप इस कमरे से या इस प्लास्टिक से इस पौधे को निकालें, ये वाला, जब आप इनको देखें तो वे, ये जो पौधा है ये वैसे ही हो या इससे भी कमजोर हो चुका हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी वाकई की इस पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस का होना लाजमी, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड का होना लाजमी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही प्लांट को खुराक मिलते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है बेचारी वहीं पे रहेगा, और जो ग्लूकोज इनके पास होती है वो भी खत्म होके और ये बेचारी कमजोर ही पड़ जाएंगे। अगर इस तरह अमल इनके साथ हो चुका है तो मतलब ये है कि बाकी वाकई की कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। मिसाल के तौर पर हो चुका है, ये बेचारा वैसे ही है और ये बढ़ चुका है, तो मतलब ये है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाकई की नेसेसरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें अभी रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि भाई जो ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मतलब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, और यहाँ पे मिल चुका है कि जो ग्रुप 1 है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रेजेंट है, ओके, प्रेजेंट मौजूद है, क्लियर। और जो ग्रुप 2 है उस मोहतरम में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, क्लियर, नहीं है। ये आपके पास रिजल्ट है। रिजल्ट कहते हैं नतीजे को, इसका नतीजा यही निकला, देखिए कि भाई उसको ग्रुप में क्या बोला है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है, और जो कंट्रोलर ग्रुप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो इस वजह से जो पहले ग्रुप है उसकी प्लांट क्या हुए, ग्रोथ हुए, बढ़ चुके हैं, ओके, ग्रोथ हो चुका है, और इस मुहतरम का ग्रोथ नहीं हुए है, ओके। रिजल्ट हमारे पास ये आ गया कि भाईजान जो पहले ग्रुप है वो ग्रोथ कर चुके हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, वो ग्रोथ नहीं कर चुके हैं। अभी हमने कंक्लूजन बताना है कि भाई एहतिताम क्या है। कंक्लूजन कुछ यूं होगा कि भाई इधर मैं ऊपर लिख देता हूं कि कंक्लूजन ये बनेगा हमारे पास, एहतिताम ये होगा कंक्लूजन के जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जरूरी होती है क्या मोहतरम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास आएगा कंक्लूजन कि कार्बन डाइऑक्साइड एज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास आएगा कंक्लूजन कि वाकई की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए आसान सा है, किताब ने एग्जांपल दे दिया प्लाज्मोडियम का, मतलब मलेरिया को चेक करना है कि मलेरिया का जो बीमारी है वो किस वजह से होती है। उसने ये कहा है कि 100 इस तरह पेशेंट ले ले जिसमें मतलब जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम हो, मलेरिया के पेशेंट हो, और 100 इस तरह पेशेंट मतलब आप ले ले जिनमें क्या ना हो, प्लाज्मोडियम ना हो, मतलब सेहतयाब हो, और उनको ग्रुप में रखे। जो सेहतयाब है वो कंट्रोल ग्रुप में, और जो सेहतयाब नहीं है जिसके ब्लड में क्या है प्लाज्मोडियम है वो इस ग्रुप में रखे। फिर इसके बाद आपके पास रिजल्ट यही आते हैं उसमें कि वाकई के जो प्लाज्मोडियम है वो मौजूद होती है किसमें, मलेरिया पेशेंट में। और फिर कंक्लूजन आपके पास ये आते हैं कि वाकई की जो
मलेरिया है उसका वजह मेन चीज प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ पे भी देखिए फोटोसिंथेसिस का मेन चीज जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। रिजल्ट हमारे पास क्या है ये मोहतरम है कि भाई ग्रोथ हो चुका है, दूसरा नहीं हुआ। क्लियर? तो यहाँ तक हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।